परसों माइक्रोसॉफ्ट एजोर की आउटेज हुई, कुछ ही दिन पहले अभी AWS की भी आउटेज हुई थी और अब माइक्रोसॉफ्ट एजोर की आउटेज हुई। एजोर की आउटेज थी एजोर फ्रंट डोर, जो कि उनका CDN है, विच इज द एंट्री पॉइंट फॉर देयर एप्लीकेशंस लाइक माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड सम क्लाउड एप्लीकेशंस। उसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज पुश जो फॉल्टी था, जिसकी वजह से ये आउटेज हुई, और ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज रिलेटेड था DNS से। AWS आउटेज का भी रीजन DNS से रिलेटेड था। तो हर बार ये जो रीजन होता है इतनी बड़ी बड़ी आउटेजेस का, DNS क्यों होता है? तो इसका रीजन बहुत सिंपल है कि जनरली लोग जो है अपनी टेस्टिंग, कोड की टेस्टिंग खतरनाक करते हैं, एकदम बिल्कुल टेस्टर से टेस्ट करवा लिया। कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस जो पुश होते हैं, स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, उनका कोई ध्यान नहीं रखता। एंड DNS इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब ये सोचो कि तुम्हारा एड्रेस ही उड़ गया, तुमने एक गलत एंट्री डाल दी, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ ह्यूज आउटेज। आइडियली अगर तुम्हें इस टाइप की चेंजेस पुश करने हैं तो इट शुड बी फर्स्ट टेस्टेड इन अ स्टेजिंग एनवायरनमेंट। उसके बाद वो कुछ यूजर्स के रोल आउट होना चाहिए, उसके बाद इट शुड बी रोल आउट फॉर द कंप्लीट सेट ऑफ यूजर्स। अब तुम सोचोगे कि इतनी बड़ी कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट में तो ये टेस्टिंग होगी, दैट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये टीम जो होगी, ये माइक्रोसॉफ्ट की एक छोटी सी टीम होगी, तो तुम समझ सकते हो वो टीम इज वर्किंग लाइक अ स्टार्टअप। अब उन्होंने ऑब्वियसली टेस्टिंग करी बाकी सब चीज़ों की, अपने कोड की। कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस के टेस्ट इतने कॉमन नहीं होते जो लोग लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली कंपनी फेसिंग दिस। 2-3 साल पहले फेसबुक की आउटेज वाज रिलेटेड टू बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जो कि ये DNS का भाई है। मतलब DNS अगर तुम्हें एड्रेस बताता है तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बताता है हाउ टू रीच दैट एड्रेस। उसके अंदर भी कुछ गलत एंट्रीज चली जाए, दैट ऑल्सो कैन लीड टू ह्यूज आउटेज, विच हैज ऑल्सो बिन द कॉज इन द पास्ट फॉर मेनी ऑफ दीज आउटेजेस। तो अगर तुम्हारे भी कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हैं नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू DNS, still you should have testing for this, should have proper rollout for this, should roll out for few customers, then for the complete set of customers on a few servers, and then for the complete set of servers.